Hello, good morning everybody. Today I am here with a new topic in grammar, that is on conjunction and adverbs. Adverbs. Just as we have conjunctions, so also we have adverbs. Okay, adverbs क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। एडवर्ब जिस प्रकार से एडजेक्टिव होते हैं उसी प्रकार से एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। एडजेक्टिव्स से पहले एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं और एडवर्ब्स किसके पहले आते हैं, ये थोड़ा सा समझने की बात है। फॉर एग्जाम्पल आई से ही इज ए स्मार्ट गाय। गाय इज ए नाउन, स्मार्ट लगाया इससे पहले, तो ये एडजेक्टिव है। तो एक बात श्योर है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक उसी तरह से एडवर्ब भी किसी चीज़ के पहले आता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि वर्ब से पहले लगा दो तो एडवर्ब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने डिफाइन किया इसको, आप लोग इसको देखेंगे कि व्हाट एन एडजेक्टिव डज फॉर ए नाउन और ए प्रोनाउन, एडवर्ब डज फॉर एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। यहां पे आपको ध्यान देना है, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज फॉर एनी पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के कंजंक्शन भी आ गया, प्रीपोजिशन भी आ गया, वर्ब भी आ गया और एडवर्ब भी है ही। तो इनसे पहले या इनको क्वालिफाई करता है एडवर्ब। केवल नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ एडवर्ब आता है सिचुएशन के हिसाब से। अब वो कैसे आएगा, लेट्स सी इट। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखें कि इट एक्सटेंड्स द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। किसी शब्द का मीनिंग तो एक्सटेंड हो जाता है एडवर्ब से, लेकिन नैरोज इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हमेशा छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये कैसे समझेंगे, ये समझेंगे आप विद दीज एग्जांपल्स। मैंने अभी कहा कि एडवर्ब किसके साथ आता है, वर्ब के साथ भी आ सकता है, एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकता है, कंजंक्शन के साथ भी आ सकता है, अदर एडवर्ब के साथ भी आ सकता है। इसको समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल काफी है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं बनाता हूं। आई मच एडमायर हिज इंडस्ट्री। मैं उसकी इंडस्ट्री को बहुत पसंद, वो एडमायर करता हूं, उसकी बहुत तारीफ करता हूं। आई मच एडमायर। एडमायर क्या है, यहाँ पे एक्शन है ना। कैसा एक्शन है, वर्ब है। तो वर्ब से पहले हमने लगाया मच, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कौन से वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मच, एडमायर को कर रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे किससे पहले लगाया, वर्ब से पहले, जो कि कॉमन डेफिनेशन है कि वर्ब से पहले ही लगता है। हमारे डाउट क्लियर? तो ठीक है, अब हम चलते हैं विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ कैसे लगाएंगे, एक एग्जांपल हमने बनाया, ही इज डिजर्वली सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले लगा दिया डिजर्वली, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव के साथ भी हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है। कभी कभी एडवर्ब को पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ly अगर किसी शब्द के लास्ट में लगाए तो पक्का जो है एडवर्ब ही होगा। जैसे कावर्डली हमने कह दिया, डिजर्वली, स्मार्टली, पेनफुली, इस तरह से ly अगर लास्ट में लग जाता है समझ लो एडवर्ब है। लेकिन ये नहीं कि सारे शब्द ऐसे होते हैं। वेल भी एडजेक्टिव है, तो इसके बाद तो हमने ly नहीं लगाया। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी लिस्ट हम आपको एडवांस स्टेज पे देंगे, क्योंकि हम आगे आपके लिए एक स्पीकिंग इंग्लिश की सीरीज लाएंगे, जिस सीरीज में आपको ये सारी चीज़ें और एडवांस लेवल पे बताई जाएंगी। और पूरी उम्मीद के साथ हम ये देखेंगे कि आप जो है इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो देखिए, अब हम बताते हैं आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ में भी एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, देखिए, द बॉडी फ्लोटेड पार्टली अबव एंड पार्टली बिलो द वाटर। देखो, पार्टली अबव क्या है,
प्रेपोजिशन है, बिलो क्या है, प्रेपोजिशन है, पोजीशन बता रहा है किसी चीज के साथ में, और पार्टली इसके साथ हमने लगा दिया एडवर्ब, और यहाँ पे भी हमने बिलो के साथ लगा दिया पार्टली। तो ये किसके साथ लगा, प्रेपोजिशन के साथ लगा, मैंने प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, और यहाँ पे प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। अब चलो कंजंक्शन के साथ में, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ भी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको समझो। He was despised merely because he was poor। देखो यहाँ पे because क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले हमने लगाया merely because he was poor, उससे नफरत की जाती थी merely because, केवल वो क्योंकि वो poor था, गरीब होने के कारण उससे नफरत लोग करते थे। थोड़ा सा कभी कभी ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं कहाँ पे फिक्स करना है हमें, अगर थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो फिर उसमें गड़बड़ हो सकता है। जैसे हम कहें ही वॉज मेयरली डिस्पाइज्ड कर रहे हैं, यहाँ पे माने डिस्पाइज क्या है, वर्ब है, अगर इससे पहले हम इसका मीनिंग मतलब ये यहाँ पे हम लगा देते हैं तो इसका सब मीनिंग ही बदल जाएगा। ही वॉज मेयरली डिस्पाइज्ड मैंने उससे केवल नफरत की जाती थी, यही है, और कुछ नहीं बनेगा, इसका मतलब गलत हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, he was despised merely because he was poor, राइट। नेक्स्ट है with other adverbs, कुछ एडवर्ब जो है एडवर्ब के साथ भी लगता है, वहां पे डबल हो जाएगा। he writes remarkably well, well और ऑटोमेटिकली ये क्या है, this is already an adverb, लेकिन हमने क्या किया, remarkably well, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लिखता है वो, तो यहाँ पे रिमार्केबली क्या है, एडवर्ब है, और ये दूसरे एडवर्ब के साथ में हमने इसको यूज किया है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड विद एनी पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट या एक्सेप्ट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक इट्स क्लियर। एडवर्ब वर्ब के मीनिंग को ऐड करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग को ऐड करता है, प्रेपोजिशन के मीनिंग को ऐड करता है, कंजंक्शन के मीनिंग को ऐड करता है, एडवर्ब के मीनिंग को भी ऐड करता है। एप्लीकेशन को नैरो करेगा और एक्सटेंड करेगा, किसका, मीनिंग को ये करेगा एक्सटेंड। ये है आपका इतना एडवर्ब के बारे में। डिटेल अगली वाली क्लासों में आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको कंजंक्शन क्या होते हैं। सिंपली आपको पहले भी बताया होगा, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो ठीक है, हम अलग तरह से थोड़ा बता रहे हैं। वर्ड यूज्ड फॉर शोइंग इन व्हाट रिलेशन वन नेशन स्टैंड्स टू अनदर नोशन और वन थॉट विद अनदर थॉट। कंजंक्शन हमेशा एक रिलेशन बताता है, एक आइडिया का दूसरे आइडिया के बीच में क्या रिलेशन है, एक नोशन का दूसरे नोशन के बीच में क्या रिलेशन है। इस तरह से वो रिलेशन बताने वाले जो शब्द होते हैं एक प्रकार से कंजंक्शन होते हैं। आगे जब एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा तो रिलेटिव्स भी होते हैं। प्रेपोजिशन को भी लोग रिलेटिव्स में डाल देते हैं, कई बार वो भी रिलेट करता है, कंजंक्शन भी रिलेट करता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है या कुछ और चीज है, तो ये हम आगे आपको बताएंगे। इस समय केवल आप ये देखिए, वर्ड्स यूज्ड फॉर शोइंग इन व्हाट रिलेशन one notion stands to another notion or one thought with another thought। तो इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं एक थॉट से दूसरे थॉट को या एक नोशन से दूसरे नोशन को, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ने के लिए लाइक चीजें भी हो सकती हैं, अनलाइक चीजें भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकता है, बेमेल भी जुड़ जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमने इसको समझने के लिए तीन पार्ट्स में बांटा कंजंक्शन को। एक तो कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन होते हैं, एडिशन वाले होते हैं, कैजुअलिटी वाले होते हैं। समझने के लिए फिर आप लोग अपने लेवल पे एक लिस्ट बना सकते हैं कि एडिशन वाले क्या हैं, कंट्रास्ट वाले क्या हैं और कॉजलिटी वाले कौन है, कॉज बताने वाले कौन से हैं। तो ठीक है, कंट्रास्ट का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मैं कहता हूं वी एडमायर द कैरेक्टर ऑफ ए पुअर बट ऑनेस्ट मैन। पुअर बट ऑनेस्ट मैन, हम किसी भी पुअर आदमी का कैरेक्टर
एडमायर करते, बट ऑनेस्ट, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, ईमानदार। तो बट हमने लगाया पुअर हो लेकिन ईमानदार हो, यहाँ पे कंट्रास्ट है ना, बट हमेशा कंट्रास्ट बताता है। कोई पॉजिटिव बात हम कर रहे हैं और बीच में बट डाल देते हैं तो इसका मतलब कुछ कंट्रास्ट होने वाला है। हमने कहा वो तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, ये करता है, वो करता है, बहुत स्मार्ट है, और बाद में हम कहते हैं बट, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे कान खड़े हो जाएंगे। हम सोचेंगे बट क्यों लगाया, कुछ कहने वाला है। तो बट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट बताने के लिए बट। हाउएवर, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो कि आगे लिस्ट में आपको एडवांस लेवल पे बताए जाएंगे। फिर हम चलते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ना। तो जैसे हम, बहुत सिंपल सी चीज है, एंड से जुड़ती है ज्यादातर चीजें, एंड है, मोरओवर है, बहुत सारे और भी एडिशन वो हैं हमारे पास, कन्वेंशंस हैं। ही इज हम्बल माइंडेड एंड कॉन्टेंटेड मैन, वो एक हम्बल माइंडेड है और कॉन्टेंटेड मैन है, संतुष्ट आदमी है। मैंने दो क्वालिटी हमने उसकी जोड़ दी एंड से। तो एंड एक क्या है, यहाँ पे एडिशन कर रहा है। अब तीसरा जो कंजंक्शन है मैंने बताया कॉजलिटी वाला, मैंने कॉज बताने वाला, जैसे बिकॉज। बिकॉज सभी समझ जाते हैं इस बात को, बिकॉज का मतलब कि कारण से, तो कारण बताने वाले जितने भी होंगे वो कॉजलिटी में आएंगे। जैसे द मैन इज डिसलाइक्ड बिकॉज ही इज इल टेम्पर्ड, उस आदमी को लोग डिसलाइक करते हैं क्योंकि उसका टेम्पर इल है, इल टेम्पर्ड है, चिड़चिड़ा है, बदतमीज है, गंदे नेचर का है, इसलिए उससे लोग नफरत करते हैं। द मैन इज डिसलाइक्ड बिकॉज ही इज इल टेम्पर्ड। तो यहाँ पे जो ये बिकॉज है ये कारण बता रहा है, इसलिए हमने इसको कॉजलिटी में डाल दिया। अब जो नेक्स्ट आपका काम रहेगा वो रहेगा कि कंट्रास्ट वाले कंजंक्शंस की लिस्ट बनानी है, एडिशन वाले कंजंक्शंस की लिस्ट बनानी है, कॉजलिटी वाले कंजंक्शंस की लिस्ट बनानी है, और उस पे फिर एक एक दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जब हम स्पीकिंग क्लासेस चलाएंगे तो उसके साथ ही ये पूरा एपिसोड आपके लिए लाया जाएगा। इस क्लास के लिए इतना ही, रेस्ट एश्योर्ड। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई एम डूइंग माई बेस्ट to come out to you with everything best possible. That's all.